हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अभी जो 31 जनवरी को जो पेपर हुआ है जेईई मेंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसके सॉल्यूशन। मैं एसके सिन्हा। इन सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आज हम लोग बच्चों से काफ़ी लग करके 8 क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं और कोशिश रही है कि बिल्कुल आपको एज इट इज जैसा जेईई मेन में आता है वैसे ही क्वेश्चन हम लोग रिक्रिएट कर सकें। तो लेट अस सी, देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में मान लिया जाए कि हेलो फॉर्म लिखा हुआ है, तो हेलो फॉर्म लिखा रहे या एडो फॉर्म लिखा रहे, नो मैटर। तो एडो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है? तो सीधा जवाब है कि वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एसाइल ग्रुप हो, CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है एडो फॉर्म रिएक्शन में इसके रिएजेंट के साथ ये बनता है CI3C डबल बॉन्ड O और डिसोसिएट होकर के CHI3 देता है। अगेन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको और भी याद होगा कि अगर CH3CHOH भी हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो, ये ग्रुप हो, तो ये अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर के पहले एसाइल ग्रुप देता है और उसके बाद आइडो फॉर्म रिएक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे पास ये CH3CO ग्रुप है या CH3CHOH ग्रुप है। अब जैसे ये क्वेश्चन, तो यहाँ क्या है CH3, तो यहाँ ध्यान दो, तो ये CH3CO, तो यह तो देगा। इस केस में CH3CO ग्रुप है कि नहीं? तो जवाब है, पहली बात ये ईस्टर है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये नहीं देगा। क्यों? ये CH3CO ग्रुप नहीं है, यहाँ CH3CH2CO ग्रुप है तो ये नहीं देने वाला है। अगेन इसी तरीके से यहाँ पर आप दोनों साइड से देखें, यहाँ पर क्या है CH3CH2OH या फिर CH3CH2OH, तो ये दोनों साइड में CH3CH2OH है तो ये भी नहीं देगा। इसी तरीके से इस केस में ये देगा या नहीं? तो इधर तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है CH3COH ग्रुप है, CH3CHOH ग्रुप है, तो ये हमारे पास देने वाला है। अगेन क्या ये देगा कि नहीं? तो यहां पर भी कुछ मत कीजिए, आपको मालूम है जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां कुछ नहीं है तो वहां वहां कार्बन है, तो ये CH3 क्या है CH3CO, तो ये ध्यान दीजिए कि ये भी हमारे पास देने वाला है, ये देने वाला है, ये देने वाला है। ये देगा या नहीं? तो यहां पर आप कार्बन लिख दीजिए, ये क्या हो गया आपके पास CH3CH2OH, तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितने आंसर आ गए? तो 1, 2 एंड 3। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि एडो फॉर्म रिएक्शन देंगे, हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, और ये इसका सही आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, तो यहां पर क्या लगा दिया आपने? NH2, साइक्लोहेक्साइल। अब नाइट्रस एसिड HONO या NaNO2HCl, चलो जो दिया है उसी के बारे में बात करें। अगर ये होता है प्राइमरी अमाइन होता है तो वहां पर क्या बनता है? आपने बखूबी पढ़ा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया PCC। ये क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा ही टिपिकल रिएजेंट है और इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है अल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो ये आपके बन गया साइक्लोहेक्सानोन। अगेन कॉन्क NaOH एंड हीट देते हैं तो क्या बनेगा? यही इसका क्रक्स है, यही क्वेश्चन यहां पर समझना है। ये क्या बनता है? तो कॉन्क NaOH एंड हीट देते हैं अल्डिहाइड कीटोन। वैसे अल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो अगर आप एल्डोल कराएंगे तो ये क्या होगा? एल्डोल कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा यहाँ कार्बेनायन, और ये कार्बेनायन जाकर के अपने भाई बंधु के यहाँ अटैक कर जाएगा, और ये यहाँ अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? तो बिल्कुल आप देखते जाइए कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन यहाँ पर हो गया, ये बगल वाला एटम जाके अटैक कर गया और यहाँ पर बन गया OH माइनस OH। और जब आप हीट और बेसिक मीडियम में रहता है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन,
बहुत सिंपल भी नहीं कह सकते, एक दो स्टेप सिंपल है, लेकिन उसके बाद फिर एल्डोल कंडेंसेशन, 3 रिएक्शन है यहाँ पर मिला हुआ। तो कुल मिलाकर के इसके आंसर क्या हो गए आप देख लीजिए कि ये कहाँ है, पहले वाले में है क्या, नहीं है, दूसरे में है क्या, बन तो रहा है लेकिन ये पाई बॉन्ड यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पर बीटा एंड गामा है, ये भी सही नहीं है। और इसके बाद तीसरे में तो ये तो अल्फा यहाँ बीटा एंड बीटा के बाद है, ये भी नहीं है। और फोर्थ यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ये हमारे पास कंपाउंड, यही कंपाउंड बन रहा है, आंसर इज 4। तो ये ध्यान रखना है, अच्छा सा क्वेश्चन। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नॉर्मली रेन वाटर हैज ए पीएच ऑफ, ओके सी दिस इज ऑफ 5.6 due to which of the following reaction? 5.6 not very acidic। अगर मान लिया जाए कि रेन वाटर में क्या क्या होता है, जब कुछ नहीं होता तो CO2 डिजॉल्व होता है, CO2 डिजॉल्व होके क्या बना दिया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा, बहुत कम डिसोसिएट करेगा, वीक होगा, प्लस H प्लस प्लस HCO3 माइनस। इस H प्लस के कारण क्या होगा, थोड़ी बहुत एसिडिटी होगी। कितनी एसिडिटी का मतलब क्या कि नॉर्मल केस में 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से कम। तो बिल्कुल ये जो 5.6 है इसका रीजन यही है। अगर आपने एसिड रेन पढ़ रखा है तो एसिड रेन का मतलब क्या है कि जब इस रेन वाटर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं, जैसे ये रिएक्शन किसका है, रेन है ना, एसिड रेन का। और नॉर्मल केस में 5.6 कहां होगा, तो ये कार्बोनिक एसिड के कारण, इस रिक्रूटमेंट के कारण होगा। वाटर लिक्विड प्लस CO2 गैस फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये फर्दर डिसोसिएट करके H प्लस प्लस HCO3 माइनस देगा। ये NCERT में स्पष्ट मेंशन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 4 नंबर का गिफ्ट आपके लिए, अगर आपने ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर 1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ओके ये रियली टफ क्वेश्चन। अगर आपको बिल्कुल जब तक सारी बात नहीं मालूम है, सबके फार्मूले नहीं मालूम है, तो आप फंस जाओगे। क्या होता है क्लोरल, याद है, CCl3CHO, गैमेक्सीन C6H6Cl6, फ्रियान CF2Cl2, DDT। तो यहां पर इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा कहां है, गैमेक्सीन में है। तो आंसर क्या है, 2। ओके, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास DDT में 3 ही है और 5 है, क्लोरल में 3 है और गैमेक्सीन में 6 है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, गैमेक्सीन। ओके, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए डिसइंफेक्टेंट, ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन। और यहां पर पूछा गया क्लोरोजेलेनॉल, बिथियोनॉल, टर्पिनॉल, वेरोनॉल और प्रोंटोसिल, इसमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट नहीं है। तो जवाब है बेटा, यहां सीधा सीधा जवाब है वेरोनल एंड प्रोंटोसिल। क्यों, ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर प्रोंटोसिल जो है ये एक एंटीबायोटिक है, NCERT में खास करके मेंशन है, और वेरोनिल ये ट्रैंकुलाइजर्स है। तो इस बात को ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए डिसइंफेक्टेंट, द आंसर इज D एंड E। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि कौन डिसइंफेक्टेंट है ना। टर्पिनॉल, टर्पाइन वायल और बिथियोनॉल ये बेसिकली सोप में यूज होता है। टर्पिनॉल एंड क्लोरोजेलिनॉल ये सब मिलाकर के क्या बनते हैं, डेटॉल बनता है। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन ड्रग्स के अंदर से। अगेन ए कोई ऐसा कंपाउंड है, ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स 2 मोल ऑफ मीथेन डाई कार्बोल्डिहाइड। ओके, ये कौन सा नाम है, मीथेन डाई कार्बोल्डिहाइड। ओके, आज के डेट में
जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ते रहते हैं तो ऐसे नाम नहीं मिलते हैं, लेकिन अब चूंकि यूज हो गया है तो यहां ध्यान दीजिए, जब ओखल में सर दे दिया है तो मुसल से क्या डरना, यहां दिमाग लगाइए कि मीथेन और डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड मीन्स CHO, तो दोनों साइड में ये लगा हुआ है। ये नाम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो है अब इसी का मतलब आपको ध्यान रखना होगा, ऊपर वाले ने जो दिया है आपको छप्पर फाड़ के यही दिया है। अब देखिए, एयर ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मोल ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, कंपाउंड ए इज। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर कहीं पर एक अल्डिहाइड ग्रुप होता तो हम लोग दिमाग लगाते, को किनारे होता, टर्मिनल होता। जब दोनों है तो इसका मतलब ये इंटरनल है। यहां पर मतलब कि ये कार्बन 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 ये कहां से बन के आया, तो यहां ये कैसे बना, ऐसे ऐसे दो कंपाउंड के मिलने से बना होगा। तो कुल मिलाकर के किसके इसके ओजोनोलाइसिस यहां बना देंगे तो कुल मिला के बन जाएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड कार्बन 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 डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस से ये बना है और इसी का नाम इसने लिखा है मीथेन डाई कार्बोल्डिहाइड। तो ये कौन सा नाम है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ओके, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइन। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइन कहां लिखा हुआ है, ओके, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ऐसे तो ये हाइड्रोकार्बन में भी आता है, लेकिन यहाँ कोटा में हम लोग इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं, वहां पे हाइड्रोजनेशन, मोनोक्लोरेशन एंड ओजोनोलाइसिस। ओके, तो एक आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, गुड क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। कंपाउंड ए यूटिलाइजेस 4 मोल्स ऑफ AC2O। ये क्या है, याद है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक CH3C डबल बॉन्ड O CO CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या रोल है, तो अल्कोहल में एसिटिक एनहाइड्राइड लगाएंगे तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, ईस्टर बनेगा। ओके, तो इसका काम है जहां जहां अल्कोहल वहां वहां ईस्टर, वहां वहां CH3CO लगाना, वहां वहां AC लगाना। ये कहता है कंपाउंड ए एक ऐसा है जो 4 मोल AC2O लगाता है। क्या मतलब है, इसका रेफरेंस क्या हुआ, 4 मोल AC2O, दिस इंप्लाई 4OH। अगेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव C5H11O6। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से किसकी पहचान होती है, या तो डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर फिनॉल की होती है, या फिर एनिलीन की होती है। एनिलीन भी हमारे पास ब्रोमीन वाटर में रिएक्शन करता है, या फिर अल्डिहाइड की भी होती है। अल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे न तो डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, न हमारे पास फिनॉल, न एनिलीन है, तो यहां क्या बता रहा है कि अल्डिहाइड है। और ये अल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर के COOH बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ कीटोन है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ओके, तो होने की अब 2 संभावनाएं बचती हैं, क्योंकि यहां भी 4 मोल OH है और ब्रोमीन वाटर का मतलब CHO ग्रुप है यहां पर। अगेन अगला नंबर, ए गिव्स आइसोपेंटेन। इसके रिडक्शन से आइसोपेंटेन बनता है। आइसोपेंटेन क्या होता है, तो 1 2 3 4 और 5। तो कौन सा, किसका स्केलेटन ऐसा है, अब यह ध्यान दीजिए, आपके पास 2 ही बचा है, इसमें इसका स्केलेटन लीनियर है, यहां पेंटेन बचता, तो जवाब क्या है, 1। तो 1 के एसिटाइलेशन से आपके पास 4 यहां पर एसिटाइल ग्रुप लगेंगे और ब्रोमीन वाटर से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहां पर अगर हम I2 से रिड्यूस कराएंगे, रेड है ना, फास्फोरस एंड I2 से, HI से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लीनियर बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, ए गिव्स आइसोपेंटेन। बेसिकली यहाँ पे I2 एंड फास्फोरस होना चाहिए था, तो HI से केवल काम नहीं चलेगा। खैर ये में भी ये एरर हो सकता है। तो दिस इज योर आंसर, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास 8वां क्वेश्चन है।
एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए। ऑप्टिकली एक्टिव, हु इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंड, नाइट्रस एसिड के साथ क्या बन रहा है? नाइट्रस एसिड लिबरेट नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या निष्कर्ष है? इसका निष्कर्ष है कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी अमाइन है। सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही डाइजोनियम देगा, डाइजोनियम डिसोसिएट करके नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि यह हमारे पास क्या है? तो प्राइमरी अमाइन है। और यहां पर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हाट दिस मीन? किराल कार्बन है या फिर किरल नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड ए ऑल्सो रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड PHSO2Cl and gives another compound that is soluble in aqueous KOH, compound A। अगर आपने इसे याद रखा है तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? ये प्राइमरी अमाइन का ही टेस्ट है कि प्राइमरी अमाइन जब रिएक्शन करता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से तो वहां पर क्या बनाता है? अमाइड बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है। और अगर प्राइमरी अमाइन का सल्फोनामाइड बना हुआ है तो एक्वस KOH में, चूंकि सल्फोनामाइड एसिडिक होता है, KOH में डिजॉल्व कर जाता है, उसके साल्ट डिजॉल्व कर जाते हैं। तो यहां पर आपको अब दिमाग लगाना है कि वो कौन सा कंपाउंड है जहां प्राइमरी अमाइन भी है और किराल कार्बन भी है। ये कौन सा अमाइन है? जल्दी बोलो। 2 डिग्री। ये कौन सा अमाइन है? 3 डिग्री। ये कौन सा अमाइन है? ये तो प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा अमाइन है? दिस इज अगेन 2 डिग्री। तो यहां पे आंसर तो हमारा कौन सा आ रहा है? 3 ही आ रहा है। क्यों? यहां पे किरल कार्बन भी है और प्राइमरी अमाइन भी है। ये सारे टेस्ट हमारे पास मिलने वाले हैं। ऑप्टिकली एक्टिव भी है और उसके बाद यहां पर नाइट्रस एसिड से ये ग्रुप निकल करके क्या दे देगा? नाइट्रोजन गैस भी दे देगा। और यहां बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से सल्फोनामाइड बनाएगा जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज नॉट 1, आंसर इज 3। यहां ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन है। तो इस करेक्शंस को आप कर लीजिए कि यहां पे इसका आंसर जो है ये 3 है। इस बात को ध्यान देना है। द आंसर इज 3 और ये आंसर यहां पर क्या है? तो 3 है। आंसर इज 3, बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई अब दिमाग ना लगाएं। आंसर इज 3। क्यों? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये हमारे पास किराल कार्बन है। 1 में तो किरल कार्बन ही नहीं है। क्या यहां पर किरल होगा? तो नाइट्रोजन ये किरल नहीं है। क्यों? यहां पर नाइट्रोजन में इन्वर्सन प्रोसेस होता है। तो इस कारण से प्राइमरी जो ओपन चेन अमाइन है वहां पर इन्वर्सन्स के कारण वो किरल नहीं होते हैं। और दूसरी बात, वो 1 डिग्री है भी नहीं। आंसर इज 3। ओके, डन। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा आज का जो पेपर है शिफ्ट 2 का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ, है ना, कल के पेपर के साथ। ओके, टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट।